तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़, अब तक 39 की मौत। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से कम 39 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव पी सेंथिल कुमार ने मीडिया को बताया कि हादसे में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है और कुल 95 लोग घायल है जो अस्पताल में भर्ती है। इस हादसे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। अभिनेता विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि वह इस घटना से अत्यंत पीड़ित है। It's very unfortunate that an incident of this magnitude has happened first time in the history of Tamil Nadu. But who has to be blamed is a bigger question now. Rather than playing the blame game, let's get into the facts. There are sources which say that police started lathi charging the moment actor Vijay started to sing a song about the 10 rupees on the liquor bottle, where Sendil Balaji is excise minister and it is his stuff. Karur is Sendil Balaji's stuff. Is it true that police started lathi charging moment Vijay started mentioning about this 10 rupees liquor bottle scam, and that led to this unfortunate incidents? And why such a hurry from the DMK to cover up the entire incidents? Did M.K. Stalin visited Kallakurchi till now, where 68 precious lives were lost? Did any of the DMK minister visited Kallakurchi incident, the huge tragedy? And why such a hurry in Karur alone? Is it because that DMK know that they have lost Karur and Sendil Balaji's stronghold is no more there? Or he doesn't want Vijay to talk about corruption? On the other side, it is so disappointing to note none of the office bearers of TVK, including Vijay, made a statement in this regard so far. A leader has to be sympathetic, and unfortunately, Vijay not making a statement till today morning clearly shows that they don't have the expertise to handle crisis. Crisis management is definitely one of the political acumen the leader should possess, which unfortunately is missing. So I hope TVK will prepare better for the upcoming rallies, and DMK and its government machinery having failed in all the parameters such as crisis like this, it clearly shows that they are indulged in a damage control. बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। परंतु जिस तरीके से इस कार्यक्रम के प्रमुख विजय ने, जो फिल्म एक्टर है, जिनको सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग केंद्र से स्टालिन के खिलाफ, कांग्रेस अन्ना डीएमके के खिलाफ हवा दे रहे हैं, उन्होंने जितने की अनुमति ली थी भीड़ की, उसकी 3 गुना भीड़ इकट्ठा कर ली। कोई प्रबंध नहीं किया, उनके कार्यकर्ता, उनके वॉलंटियर नहीं थे वहां पे। उसी के कारण एक अफवाह फैली कि एक बच्ची गायब हो गई है, और उसके बाद जो ये घटना हुई है इसके लिए निश्चित रूप से आयोजक जिम्मेदार है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। उन्होंने 10 लाख रुपए, यदि की कोई भी अमाउंट हो उससे खरीदा नहीं जा सकता, जीवन वापस नहीं आ सकता, परंतु उन्होंने जिस तरीके की दरिया दिल्ली दिखाई है, जिस तरह उन्होंने किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और ये एक जनरल बात होनी चाहिए कि रैलियों पे इस बात का पूरा नियंत्रण हो कि जितने की अनुमति हो उससे ज्यादा न लाए। हालांकि इसमें और जो अन्य दल हैं वो वहां की सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। देखिए, ये कानून व्यवस्था का सीधा मामला है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच के आदेश हो गए। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये जुडिशियल जो कमीशन है, जांच आयोग है न्यायिक, इसकी क्या रिपोर्ट आती है। उसके पहले किसी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।